गुड मॉर्निंग फैमिली। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास का टॉपिक पहले ही शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि भौतिक विज्ञान से हम पहली क्लास आज का स्टार्ट करेंगे। और आपको इस क्लास का मोटिव तो पता ही है, आर ओ के लिए जो विस्तृत सिलेबस है हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो है वो प्री के साथ मेन को भी या प्री के साथ मेंस को भी तैयार करना। और इसी क्रम में जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर से हम आज का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहला चैप्टर आप लोगों को पता ही है, क्या है? मात्रक और इकाई। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब ज़रूर कराइए, जिससे थोड़ी सी संख्या बढ़े और हम जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर को टच कर जाएंगे उस दिन से लाइव क्लास भी आरंभ किया जाएगा। अभी तक केवल हम तब तक रिकॉर्डेड वीडियो के ज़रिए जुड़ेंगे, रिकॉर्डेड क्लास के ज़रिए रहेगा। जो भी आपको समस्याएं हैं, क्वेरीज होंगी, वो कमेंट्स में आप लिखते रहिएगा, जिसे हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें। और ये क्लास अब स्टार्ट हुई है तो रेगुलर पर डे सुबह 9 बजे एक वीडियो आपके लिए लाइव किया जाएगा और सब्जेक्ट से संबंधित होगा। धीरे धीरे एक दिन में 3 वीडियो के टारगेट के साथ हम आएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो पहले एक वीडियो से शुरू करेंगे। और जब 3 वीडियो पढ़ेंगे तो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस होंगे। तो ये वीडियो आज 9 बजे आप लोग के पास आया है और कल भी 9 बजे, ऐसे पर डे 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। हमारा टॉपिक है मात्रक और इकाई। वैसे अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक का मतलब हुआ किसी चीज़ को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म का सेट करना। जैसे अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ तो हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए हम यूपी में हैं और हमारे यहाँ चल रहा है कि भैया शेर, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर। ये नहीं पता कि एक शेर में कितनी मात्रा होती। या हमारे यहाँ एक लोकल में, यूपी में तो एक लोकल चलता है सेई, जिसे हम शेर कहते हैं, एक सेई। अब उसका द्रव्यमान, उसमें जो भी अनाज हम रख रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहा है, कोई उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। किसी में 1 kg आ जाता है, किसी में 1.2 kg आ जा रहा है। तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को सेट करने के लिए क्या किया गया, एक मात्रक और उसकी एक इकाई बनाई गई। अगर हम भौतिक विज्ञान की भाषा में कहें तो भौतिक विज्ञान की भाषा में मात्रक को क्या कहा जाएगा कि किसी राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण, क्या हो, उसका एक निश्चित परिमाण हो और उस परिमाण को एक मानक मान लेते हैं और उस मानक को कोई एक नाम दे देते हैं, उसी को राशि का मात्रक कहा जाता है। अगर एक सिंपल फॉर्म में समझा जाए कि तौलने के लिए हम क्या करते हैं, किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। भाई किसी चीज़ को अगर मुझे तौलना है, पता करना है कि क्या उसका वज़न क्या है, तो वज़न के लिए हमने क्या किया, एक मात्रक सेट किया, किलोग्राम, और उसकी इकाई क्या हो गई, किलोग्राम उस मात्रक की। यानी हमको मात्रक को तौलना था तो उसकी हमने इकाई सेट की, किलोग्राम। जैसे अगर मुझे दूध को मापना है तो हम क्या करेंगे, उसकी एक इकाई है लीटर। ठीक। समय को मापना है तो हम क्या करेंगे, मिनट, सेकंड, घंटे के हिसाब से, यानी घड़ी की सुई की सेट किया गया। तो इसी चीज़ को एक रूपता पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में एक रूपता लाने के लिए क्या किया गया, मात्रक और उनकी इकाइयाँ सेट की गई। मात्रक और इकाइयाँ सेट की गई, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
तीन तरह के मात्रक की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से? जैसे पहला है आपका ये पहला ये है, ये क्या है? ये आपका है लीटर, मापने के लिए। ये क्या है आपका? तो ये है तौलने के लिए, तराजू। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है ये है एक घड़ी, जिसे पूर्व काल में प्रयोग किया जाता था, जिसको सैंड क्लॉक कहा जाता है। चलिए, अब हम बात कर लिए मापक की। तो मापक को चार भागों में या चार पद्धतियों में विभक्त किया जाता है। विभक्त किया गया। पहली पद्धति क्या आई? सीजीएस। क्या आई? सीजीएस पद्धति। दूसरी पद्धति आई एफपीएस। और तीसरी पद्धति आई एमकेएस। और चौथी एसआई पद्धति। अगर सीजीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इसमें अगर इकाइयों की बात की जाए तो इसमें इकाइयां बनाई गई। लंबाई के लिए क्या बनाया गया कि भैया एक लंबाई होगा, मास होगा और टाइम होगा। इनको तीन मात्रकों के जरिए विभक्त किया गया। दूसरा एफपीएस की बात करें तो एफपीएस क्या है? एक ब्रिटिश पद्धति है। एक ब्रिटिश पद्धति है। और इस ब्रिटिश पद्धति में क्या किया गया? लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए अलग अलग मात्रक बनाए गए। जैसे लंबाई के लिए बनाया गया क्या? फुट। द्रव्यमान के लिए इन्होंने बनाया पाउंड। और समय के लिए बनाया सेकंड। सेम एमकेएस पद्धति में हुआ। इन्होंने क्या किया? एमकेएस पद्धति में बात की जाए तो लंबाई के लिए बनाया इन्होंने मीटर। द्रव्यमान के लिए इन्होंने प्रयोग किया पाउंड, सॉरी पाउंड नहीं, केजी। क्या प्रयोग किया इन्होंने? केजी प्रयोग किया। केजी या किलोग्राम। और समय के लिए वही सेकंड। लेकिन जो आज वर्तमान समय में प्रयोग की जा रही है मात्रक, वो है एसआई पद्धति। और अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे गए हैं, एसआई पद्धति। क्योंकि ये सभी चीजें हैं कि कुछ सीमित वस्तुओं को ही मापा जा सकता है। लेकिन एसआई पद्धति में इस चीज को दूर किया गया और एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक बनाए गए। अभी तक क्या था? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में मूल मात्रक क्या थे? 3 थे, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? मूल राशि। मूल राशि क्या थी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये क्या थी? मूल राशियां थी। लेकिन एसआई में क्या कर दिया? इनको 7 भागों में 7 कर दिया। चलिए, एसआई पद्धति को 1960 में
पेरिस में हुए अंतरराष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन में क्या किया गया, स्वीकार किया गया और इसी पद्धति का प्रयोग वर्तमान में किया गया। तो जैसे हमने कहा कि क्या है, 7 तरह के मात्रक इसमें सुझाए गए, इनमें 7 मूल मात्रक बनाए गए। जैसे पहला मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक हैं और इन 7 में पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति की तीव्रता, और 7वां है पदार्थ का परिमाण। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 है, जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की त्रिज्या और पदार्थ का परिमाण। अब बात कर लेते हैं इनके मूल मात्रक कौन कौन से हैं। इन 7 भौतिक राशियों के मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो 7 भौतिक राशियों के लिए एक तरफ लिखते हैं भौतिक राशि, और उनके एसआई मूल मात्रक और उनके संकेत। सॉरी, थोड़ा सा पेन, अभी ऑनलाइन पेन चलाने में थोड़ी सी समस्या है, दूर की जाएगी धीरे धीरे, अभी सीखा जा रहा है, काफी सीख लिया गया वैसे भी। तो पहली भौतिक राशि हमने बात की थी लंबाई, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। और अगर संकेत की बात करें तो स्मॉल m या मी सुना। दूसरे की बात करें तो दूसरा भौतिक राशि है द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए मूल मात्रक है किलोग्राम, और इसका संकेत है केजी या शॉर्ट फॉर्म किलोग्राम। तीसरा है समय, समय के लिए बनाया गया सेकंड, समय के लिए बना सेकंड, और इसका अगर संकेत लें तो स्मॉल एस या सेकंड। चौथा है ताप, ताप के लिए है केल्विन, कैपिटल के या के सुनना। पांचवा आपका है विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए है एम्पियर, या कैपिटल ए संकेत है या ए। छठा आपका है ज्योति तीव्रता,
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के लिए है मूल मात्रक कैंडिला, कैंडिला या कैपिटल सी स्मॉल डी या कैड। और लास्ट 7वां है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ के परिमाण के लिए है इकाई मोल या MOL, मोल। तो हमने 7 भौतिक राशियों की बात की। 7 में पहली भौतिक राशि आपकी है क्या? लंबाई, जिसका मूल मात्रक है मीटर, संकेत है स्मॉल m। दूसरा भौतिक राशि है द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक है किलोग्राम या शॉर्ट फॉर्म है केजी। तीसरा आपका है समय, जिसका मूल मात्रक है सेकंड। चौथा है ताप, जिसका मूल मात्रक है केल्विन। पांचवा है विद्युत धारा, जिसका मूल मात्रक है एम्पियर। छठा ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक है कैंडेला। और 7वां पदार्थ का परिमाण, जिसका मूल मात्रक है मोल। अगर और थोड़ा सा विस्तृत जाएं तो कभी कभी पूछ सकता है कि मीटर या 1 मीटर की दूरी किसे कहा जाएगा? 1 मीटर की दूरी के लिए एसआई मात्रक कैसे सेट किया गया? तो उसके लिए कहा गया कि जो निर्वात में जब प्रकाश किरण 1 सेकंड के 1/29/92/458 वे हिस्से में 1/29/92/498 हिस्से में जितना दूरी तय करता है उसको क्या कहा गया? 1 मीटर। ठीक, 1960 में जो पेरिस में बैठक हुई या महाधिवेशन हुआ, उस महाधिवेशन में 1 मीटर को परिभाषित किया गया कि निर्वात में प्रकाश किरण 1 सेकंड के 1/29/92/498 हिस्से में जितना ट्रेवल करेगा उस पूरी दूरी को माना जाएगा क्या? 1 मीटर। ऐसे ही किलोग्राम के लिए सेट किया गया कि 1 केजी किसे कहा जाएगा? तो 1 केजी कहने के लिए उन्होंने कहा कि 1 किलोग्राम 4 सेल्सियस के 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा, 1 लीटर जल को 4 सेल्सियस पे लाया जाए और उसका जो द्रव्यमान बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? 1 किलो। ठीक, लेकिन किलो के लिए 2019 में क्या किया? परिभाषा परिवर्तित कर दिया गया और कहा गया कि 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। 2019 में क्या किया गया? इसको प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाने लगा। ऐसे ही सेकंड की परिभाषा की गई कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631770 कंपन करता है। ऐसे एम्पियर के लिए भी परिभाषा की गई, केल्विन की भी परिभाषित किया गया, कैंडेला के लिए भी परिभाषित किया गया। लेकिन अधिकतर प्रश्नों में ये चीजें नहीं पूछता क्योंकि ये बहुत डीप हो गया, इतने डीप में नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये क्या था आपका भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का मात्रक और उसकी इकाइयां थी। और कल इसी पे जो प्रश्न अभी तक बने हुए हैं यूपीएससी में, यूपीएससी में, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये आपके अभी तक क्या थे? भौतिक विज्ञान के मात्रक और इकाइयां थी। अब अगले वीडियो के लिए आप अभी इजाजत दीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी के साथ आएंगे। प्रश्न और उत्तर उसके दोनों उसी वीडियो में रहेंगे, जिसपे हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को से निवेदन है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, जिससे 1000 सब्सक्राइब जल्द से जल्द पहुंचे और हम प्रश्नोत्तर जो है या क्वेश्चनरी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, लाइव क्लास के जरिए जुड़े, जिसे आप क्या कर सके, आंसर कर सके उस। तो आप सभी को थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।